महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे शेर थे जिनकी आत्मा में आजादी गूंजती थी। 18 जून 1576 मेवाड़ की धरती पर हल्दी घाटी का युद्ध गूंज रहा था। एक ओर था अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी ओर एक अकेला पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप। अकबर ने प्रस्ताव भेजा, राजा बन जाओ, सिर्फ बादशाह की अधीनता स्वीकार लो। पर प्रताप ने कहा, मैं अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं देख सकता। हल्दी घाटी में चेतक पर सवार प्रताप की गदा से रणभूमि कांप उठी। पर युद्ध में मुगलों की संख्या अधिक थी। घोड़ा चेतक घायल हुआ, पर प्रताप को पीठ पर लेकर नदी पार करा गया और फिर वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रताप 2 वर्षों तक अरावली के जंगलों में भटके, भूखे रहे, पेड़ों की छाल खाई, पर मुगलों से संधि नहीं की। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 तक उन्होंने मेवाड़ को फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। प्रताप का यह बलिदान हमें सिखाता है, कभी भी अपने आत्मसम्मान के बदले झुकना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप युद्ध के बाद जंगलों और पहाड़ियों में चले गए, मगर उन्होंने समर्पण नहीं किया। अकबर ने मेवाड़ के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन प्रताप ने अपनी आत्मा को कभी कब्जे में नहीं आने दिया। उन्होंने अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में कठिन जीवन जिया। कई बार सूखी रोटियां और जंगल के फल उनका भोजन हुआ। ऐसी मान्यता है कि एक रात अकबर के खुफिया जासूस राणा के शिविर में पहुंचे और जो देखा उसने अकबर का अभिमान तोड़ दिया। उन्होंने प्रताप को सूखी रोटी और प्याज खाते देखा, फिर भी उनके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक वैसी ही थी जैसे राजमहल में हो। अकबर समझ गया, जिसे भूख नहीं झुका सकी, तलवार उसका क्या बिगाड़ेगी। राणा प्रताप ने पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि गुरिल्ला रणनीति अपनाई। छापामार युद्धों से उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई दुर्ग और क्षेत्र वापस जीत लिए। उनका सबसे बड़ा योगदान था स्वराज की भावना को जीवित रखना। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि प्रताप का स्वराज्य का सपना पूरा नहीं हुआ, पर उनकी मृत्यु से पहले तक उन्होंने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। अंतिम समय तक उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया, झुके नहीं। महाराणा प्रताप एक विचार थे, एक ऐसी आवाज जो कहती है, झुकने से बेहतर है संघर्ष में मर जाना। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी तलवार उठा सकते हैं जब आपकी मातृभूमि को कोई सम्राट झुकने का आदेश दे?